आज हम आए हैं शाहपुर गांव में। यहाँ पे एक बहुत बड़े सांगी हुए सुब्बे लाल सांगी, उनके गुरु है विष्णु कंडेला, उनके गुरु हुए मायराम। ये देखिए दोस्तों, इनके जो पिताजी थे बहुत बड़े सारंगी वादक थे और एक तो लक्ष्मी चंद की प्रणाली से थे, और इनके दादाजी ने दोस्तों राजा के जो राजा जी थे उनके साथ भी सारंगी बजाई, उनके साथ आना जाना था। ये देखिए दोस्तों, इतना बड़ा सांगी होने के बावजूद आज भी इनका जीवन देखो कैसे व्यतीत हो रहा है। तो दोस्तों, जितने भी जात, आपने जातिवाद को ख़त्म करना है दोस्तों, और हमें हर समाज को आना चाहिए यहाँ पे। गांव शाहपुर में सुब्बे लाल सांगी की दुर्दशा देखिए, इतने बड़े सांगी की उनके दिल में जज्बा है, आज भी वो इज्जत सम्मान करते हैं दोस्तों। उनके घर में जो भी आता है उनका मान सम्मान करे। फिर भी ये देखिए दोस्तों, उनका घर अभी वीरान हो चुका है और वो दोस्तों बीमार भी चले हुए हैं दोस्तों। आर्थिक स्थिति उनकी नाजुक है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, उनका घर, आपको शायद रोना भी आ जाए दोस्तों। बच्चे माँ बाप को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे करते हैं दोस्तों, पर ये भी तो हमारे पिता ही समान है दोस्तों। कोई भी गांव में आओ, इनके देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पानी टपक रहा है दोस्तों। और ये सुब्बे लाल जी के दर्शन आप कर रहे हैं, ये उनका घर है दोस्तों। आप सहयोग कीजिए दोस्तों, इनकी मदद कीजिए। इनका खाता नंबर मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपकी जो भी परमात्मा ने आपको कितना भी धन दिया, 5 रुपये, 10, 15, 100, 50, जितनी भी अपनी श्रद्धा अनुसार आप दिल खोल के दान कीजिए दोस्तों। इनका खाता डालूंगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ज़मीन तक नहीं है दोस्तों। इतने बड़े सांगी हुए, इन्होंने मांगे राम जी को भी देखा, रामकृष्ण व्यास से भी इनके अच्छे संबंध थे। सभी के साथ, सभी सांगियों के साथ ये रहे हैं, धनपत के साथ। दादा सबसे पहले राम राम दादाजी आपको। सुब्बे लाल सांगी जी, आपका काफ़ी नाम चला हुआ है जी, आपकी कविताएं पूरा हरियाणा जानता है। तो ये बताइए जी, जितने भी ये सांगी हुए, इनका आर्थिक स्थिति नाजुक है। जितने भी मैं सांगी गए गांव में, क्या कारण हो गया ऐसा जो इनका जीवन ऐसा व्यतीत हुआ सांगियों का? मैंने 18 साल तो ऊँचाना गौशाला में, बाबा फुल्लू शादी गौशाला में प्रचार किया। फिर मैंने रामकृष्ण व्यास के कहने से मैंने रामकृष्ण के व्यास के तख्ता पर एक गीत गाया, यानी सृष्टि समत के बारे में मैंने एक गीत बनाया था। और ये इस गीत पर पंडित जी तुल्ले राम का स्टेज पर भी ताड़ी बाजी, लोगों ने बड़ी इज्जत दी। कौन सा गीत है कि सृष्टि की उम्र बताऊंगा, सुनो बात मेरी चित ला के। यानी ये संसार बने, इसे ब्रह्मा के एक दिन का प्रमाण मैंने ऋग्वेद में पाया। मेरी कविता वेदों पर, शास्त्रों पर है, मेरी कविता पुराणों पर तो थोड़ी है। 18 पुराण जो हैं, शिव पुराण है, सुख सागर है, श्रीमद् भागवत गीता है, यानी इन पर तो बहुत, रामायण है, महाभारत है, इन पर कविता तो बनी हुई है। लेकिन ज़्यादा करके मेरी कविता शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदांत, ऋग, यजुर, श्याम, यथुर, आयुर, धनुर, गंधर्व, अर्थ, यानी 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 6 दर्शन, मैंने इन पर कविता बहुत बनाई हुई है। अब सृष्टि की उम्र बताऊंगा, सुनो बात मेरी चित ला के। 1 अरब 96 करोड़ 8,52,976 वर्ष बीत गए। वह 7 मनु रहा पुकार, 6 मनु गए बीत, अब ये 7 में का यावार। स्वम भव सवारो शिष्य हो तुम्हें और तम दान रेवत और चाक्षुष है। 6 मन मंत्र करे बखान, 14 मनु बीतने पे ब्रह्मा का दिन एक मान। अब सतयुग समझाऊंगा, लिखड़े से कलम उठा के, सृष्टि की उम्र बताऊंगा, सुन बात मेरी चित ला के। 17,28,000 या सतयुग की उम्र बताई, 12,96,000 त्रेता युग बीत्या भाई, 8,64,000 उम्र द्वापर लिखी पाई, 4,32,000 बीतता है कलु काल, 43,20,000 4 युगों की उम्र संभाल, 71 सतयुगी बीते, एक मनु का सुन ले हाल। एक मनु की उम्र उठाऊंगा, 71 से जोड़ लगा के, सृष्टि की उम्र बताऊंगा, सुन बात मेरी चित ला के। 30,67,20,000 वर्ष बताए, 12,05,33,078 आए।
18,61,86,922 बाकी पाए। आधार सतरयुगी बीते ब्रह्मा का दिन कहे वेद, इतनी बड़ी राज बनेगी मत ना मानना मन में खेद। ऋग्वेद की भूमिका में देख लिए पा जाएगा भेद। कवियों को शीश झुकाऊंगा नुगरे बैठे शर्मा के, सृष्टि की उम्र बताऊंगा सुन बात मेरी चतला के। 2,33,00,00,000 बाकी रह गए 32,26,902 में। ब्रह्मा जी की मिस आँख जान नाले तो जान गए भाई, 3 पत्ते रखा ढाक। दादा माई राम मेरा कविताई की लागी सास, तारा दत्त और ज्ञानी राम। विष्णु दत्त नारुण दिया व्यास, विष्णु दत्त का चेला सूपे लाल कविता करे तलाश। मंदिर में बैठा पाऊंगा सापर में मिलिए आके, सृष्टि की उम्र बताऊंगा सुन बात मेरी चतला के। मैंने ये कविता संतर के सन में बनाई थी और अब ये कविता आपके पेश करी है। एक कविता है मेरी कि निराकार न शक्ति से ये ऐसे रचा सकल संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के सिर दुखा दोष धरे बेकार। सबसे पहले निराकार ने एक आकाश बनाया है, आकाश के पीछे आने का वायु ने चक्कर लाया है, वायु आकाश बना पीछे रूप अग्नि पे आया है, सूर्य से पृथ्वी रसीगी लिखा लेख में पाया है। ठंडी हुई पृथ्वी माता जल बरसा था मूसलधार, पृथ्वी ने दिया उगल बीज ए मिथुन सृष्टि होगी तैयार। तृण अवस्था की नारी तृण अवस्था के निशान, पृथ्वी से अन्न से वीर्य, वीर्य से होती संतान, हिरणागर्भ विराट सोहम। ईश्वर शक्ति बड़ी महान, 3 चरण इमृत में ब्रह्म के मैं 1 चरण का करूं बखान। ये 13 लाख भगोल घूमते सूर्य एक है 6 4, इसका नाम सौर मंडल है नहीं जानता मूड गवार। जागृत स्वप्न सुशोभित में ये जीव सलानी सैल करे, ईड़ा पिंगला ओस सुमना इन तीनों के बीच फिरे। मिथुन सृष्टि में आके ये जीव मरण से बहुत डरे, मृत्यु समय बड़ा दुख का न्यू चिंता जितना रोज करे। जन्म मरण के चक्कर के माँ जीव यहाँ आता कई बार, भक्ति से मुक्ति में जाता निराकार से करके प्यार। भले कर्म करने से जीव मुक्ति के माँ फिरता है, मृत लोक की शैल गुरु मुक्ति में इच्छा करता है। इच्छा बन जा कर्म जीव फिर बंधन के माँ गिरता है, कह विष्णु दत्त अमर है ईश्वर ना जन्म्या ना मरता है। गिरण भवन तमसाप गुढ़म ये मंत्र ऋग्वेद का सार, कह सूबे लाल गाम सापुर खुला कविता भवन ज्ञान भंडार। निराकार न शक्ति से ये ऐसे रचा सकल संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के सिर दुखा दोष धरे बेकार। एक कविता मेरी के वायु जल अग्नि आकाश पृथ्वी, ये 5 तत्वों की काया से, इसमें जीव कर्म का भोग भोगने मृत लोक में आया से। हड्डों का जोड़ नाड़ियों का बंधन मांस का लेपन कर रखा, इनकी रक्षा के खातिर त्वचा का ढक्कन धर रखा। प्राण पान ब्यान उदान समान इसी में भर रखा, नाग कुरुम कुरकुल देवता धनंजय सगत जबर रखा। 11वां जीव हिता नाड़ी में वेदों ने फरमाया से, जीव कर्म का भोग भोगने मृत लोक में आया से। लंगड़ा जीव शरीर है अंधा दुख सुख समझे एक समान, 5 के 25 प्रकृति जिनके अलग अलग स्थान। 5 शरीर में कर्म इंद्री 5 इंद्रिय होती ज्ञान, 11वां मंत्री काया में जिसका सत्संग है प्रधान। 5 की 25 बनती प्रकृति नाम बताया से, जीव कर्म का भोग भोगने मृत लोक में आया से। मूत्र पसीना रक्त लार वीर्य को समुद्र दलताल, खुद्या तृष्णा आलस्य निंद्रा क्रांति अग्नि कर ले ख्याल। असित मास त्वचा नाड़ी रोम पृथ्वी 5 संभाल, चलन बलन धावन प्रसारण संकोचन वायु की चाल। काम क्रोध और शोक मोह भय आकाश का दर्जा पाया से, जीव कर्म का भोग भोगने मृत लोक में आया से। विष्णु दत्त गुरु जी ने वरदान दे दिया गाने का, विद्वानों के सत्संग से मैंने रास्ता मिला बनाने का। दादा माई राम जोशी जो पंडित था हरियाणे का, एक सूबे लाल ने फल मिल गया सतगुरु के शरण दबाने का। तो सूबे लाल कर कर्म कर्म से होता कर्म सवाया से, जीव कर्म का भोग भोगने मृत लोक में आया से। एक मेरी कविता है कि तत् 5 से निराकार ने 5 से जगत रचाया। 5 की 25 बनती प्रकृति है जिसका नाम प्रकृति के 3 गुण हैं। सतो रजो तमो करते काम, इन तीनों से न्यारा चेतन इस कारण से ऊंचा धाम। चेतन स्वरूप तेरी आत्मा में जान ले, 3 है शरीर कारण सूक्ष्म सफल मान ले। योगियों से सत्संग करके ब्रह्म को पहचान ले। एक जीव ब्रह्म के प्यार न करी त्यार मनुष्य की काया,
तत्पांच रते निराकार ने पांचों से जगत रचाया। मास्टर जी आपसे 5 तत्व और 3 गुणों से बन गया शरीर तेरा। 11 रुद्र 8 वसु 10 प्राण करे बसेरा। 14 भवंतरी काया में ऊपर नीचे उनका डेरा। 316 इस पिंजरे में हड्डियों का जोड़ देखो। इस पिंजरे के बीच तेरे नाड़ी 72 करोड़ देखो। 72,10,101 निचोड़ देखो। उस कारीगर करतार ने नाड़ी हिता में जीव बसाया। तत्पांच रते निराकार ने पांचों ही जगत रचाया। हृदय में प्राण वायु नाभि निचर है अपान। हृदय और नाभि के बीच समान वायु का स्थान। कंठ में उदान वायु व्यापक वायु रहता बयान। 10वें द्वार सुषुम्ना नाड़ी बाएं नेत्र में गंधारी है। दाएं नेत्र हज्जिबा और लिंग में मंदारी है। ईड़ा पिंगला नाक ये सबने पुषा कान को प्यारी है। एक शंख ने गुदा द्वार ने मुखलभूषा नाम बताया। तत्पांच रते निराकार ने पांचों जगत रचाया। सूबेलाल विष्णु दत्त के चरणों का ध्यान करता। नुगरों से नफरत और विद्वानों का मान करता। ज्ञान का प्रकाश हृदय वेद भगवान करता। वेदों की लाइन देख कविता बनाई है। कविता की लाइन मेरे गुरु ने बताई है। सूबेलाल बांटे ले लो मुफ्त की दवाई है। देख वेद के सार ने मन गीत सुबह में गाया। तत्पांच रते निराकार ने पांचों जगत रचाया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महाराज जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? नाम मेरे आपके पिताजी का नाम था बुंदू। अच्छा, उनके जीवनी के बारे में हम अगर बताएं तो आप बताना उनके जीवनी में मतलब क्या रहा, मतलब क्या कलाकारी करते थे आपके पिताजी? सारंगी बजाते सारंगी। आपके दादाजी? मेरे पिताजी ने भी सारंगी बजाई। हाँ, पिताजी ने सारंगी बजाई थी। मेरे उनके गुरु कौन थे? गुरु आपके पिताजी के गुरु? मेरे दादाजी थे उनके गुरु। हाँ, गुरु दादाजी का क्या नाम था? मेरे दादाजी का नाम था तेलू। अच्छा, तेलू। उनका मतलब वो बताते, आप बता रहे थे राजा। हाँ, जिंदे महाराज के, चटाड़िये महाराज के, बीकानेरिये महाराज के, इनके जा करते गाने वाली रंडी हुआ करती रंडियों के साथ में। कई तो रंडी मेरे दादा की चेली बनी थी, राग गाया करती। और वह राग मेरे भी याद हैं। मैं पंचर मेरे राग याद है, रागनी याद है। वह रागनी दो जैसे 6 राग 30 रागनी कह देते हैं। तो 30 रागनियाँ में तो 10-12 तो रागनी भी मेरे याद। जैसे ये चलती है गुणकली गुणकली है रागनी, रामकली है रागनी, और जो भागेश्वरी है रागनी, मारवा है। बाकी 12 मात्रे की चीज़, 10 मात्रे की चीज़, 11 मात्रे की चीज़, 14 मात्रे की चीज़, 16 मात्रे की चीज़, जिसमें मैं ठेका भी बता देता हूँ ढोलक बजाने वाले को। यानी धिन धिन्ना त्रगड़ तुन्ना कत्ता धागी त्रगड़ धिन्ना, धिन धिन्ना त्रगड़ तुन्ना कत्ता धागी त्रगड़ धिन्ना। ये 12 मात्रे का ठेका लगता है। तो 12 मात्रे की चीज़ मेरे याद है। तो ये जो परंपरा है वो आपके दादा से चली हुई है? दादा ही चली है। 16 मात्रे की चीज़ें मेरे याद है। तो आपके दादाजी के गुरु कौन थे? तेलू के गुरु पता आपको उनके? हाँ, तेलू का गुरु था ये बुटियाने के थे। उनका मुगना। मुगना। मुगना मुगना का गुरु कौन था? मुगना का गुरु ये पानीपत का घराना था जी। पानीपत से प्रणाली चली हुई है आपके दादाजी की। तो सर ये बताइए, आज आप यहाँ पे एक छत है आपकी, ये भी टूटी है, यहाँ पे पानी टपक रहा है, तो आप आज भी ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मतलब इतना मतलब दुर्भाग्य की बात है। सरकार से हम कहना चाहेंगे, आप इतने आपके जो दादाजी थे इतने बड़े राजा महाराजों के पास गाया, फिर भी आपका जीवन आज भी गरीबी में आप जीवन व्यतीत कर रहे हो। आर्थिक लाचारू, आपसे चला भी नहीं जाता, आप बीमार है। आज मैं आप इतनी दूर आपसे आपके वार्तालाप करने आया, आपके दुख सुख में मैं तो आया, आपसे मिलता ही रहता हूँ। तो क्या कारण मानते हो सर? चलो उसकी लीला परमपिता परमात्मा की देन है। मुसीबत देख कहते हैं मेरी किस्मत ये खोटी है, पर मुसीबत जिसको समझा है परीक्षा की कसौटी है। परमात्मा की देन है। कौन आ गया? ये परमात्मा की देन। ये मेरा छोटे भाई का लड़का आ गया, ये सारंगी बजाता है। सारंगी बता रहा हूँ, सारंगी वादक बनाने लग रहे हैं इसको। इसका नाम सुरज है। अच्छी बात है सर।
ये आपकी प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, आपकी प्रणाली। इसको सरंगी सर आपने कितने सांग बनाए हैं? सांग कितने बनाए? 16 सांग बनाए। 16 सांग बनाए हैं। और 16 सांग मेरे माईराम जी के याद है। माईराम जी। तो हम करेंगे, मतलब अपील करेंगे दर्शकों, जो आपकी किताब छपवाना चाहे आपसे रागनी लिखवा सकता है और किताब छपवाने का ग्रंथ कोशिश प्रयास करेंगे। मैं तो मुफ्त के अंदर ले रहा हूँ अपनी बात, कोई और कोई ले चला जाओ। वाह जी वाह। मेरे पास और तो धन है नहीं, ये धन है मैं फ्री में दे रहा हूँ, कोई ले जाओ। सर आपका तो नाम काफी मशहूर है हरियाणा के हर गांव में, सुब्बेलाल गांव में जा सकते हैं। हरियाणा में भी, हिंदुस्तान में भी, इटली, ईरान, इराक, दुबई, अमेरिका, अरब, वहाँ से भी मेरे पास फोन आया। आपकी वीडियो वहाँ पे जा चुकी है सर। मेरी बड़ी मैंने भी देखी है, मैंने भी आपकी वीडियो बनाई। तो सर एक बात बताइए, आपने किस सांगी के साथ आपकी वार्तालाप हुई है? वार्तालाप किस सांगी के साथ? वार्तालाप तो पंडित जी तुलेराम के साथ में हुई, और बाकी पंडित जी मांगे राम के साथ में हुई, और बाकी राय जी धनपत सिंह के साथ में हुई, और रामकृष्ण व्यास तो हमारे चाचा जी थे, वो तो घर के थे। अच्छा, और जिसमें एक मैंने जैसे पंडित जी ने एक गीत बना रखा लक्ष्मी चंद ने, बोला आधी रात से करता ढलकी हुआ पैर का तड़का, और बिना जीव की कामनी का अचानक लड़का। हमारे दादा पंडित जी माईराम जी ने भी एक गीत बनाया, बोला पहले युग की कथा सुनाऊं आख्या में तो लाल होया। ये कविता मैंने दे रखी है इंटरनेट में पहले, और मैंने भी एक कविता इसी प्रकार से बनाई। रामकृष्ण व्यास तो बल्कि नहीं बोला था, डरते ने बनाया यो गीत। महाजीब हुए वो कभी बना के चले गए, तो मैंने बना दिया तो जुलूम हो गया वहाँ। तो उसमें मेरी कविता चलती है कि दो गाने की मन में हो तो आके गाना गाइए तुम, और पाछा गाना गाइए पहला एक प्रश्न मेरा बताइए तुम। ब्रह्म के 4 चरणों से मन उनके नाम बता भाई, किस नाड़ी में जीव तेरा मन भेद तमाम बता भाई, 3 शरीर जीव के कुल से क्यों गली लगाम बता भाई, ये ठीक वेद का प्रश्न है जरा दिल को थाम बता भाई, 28 चरण जीव के कुल से अलग अलग समझाइए तुम, पाछा गाना गाइए पहला प्रश्न मेरा बताइए तुम। मुक्त जीव मुक्ति के अंदर कितना समय बिताता है, कौन सा कर्म उस मुक्त जीव ने मृतलोक में लाता है, तद अहंकार शरण में आदो अर्थ बूझना चाहता है, न्यारा न्यारा अर्थ खोल के वेदांत समझाता है वेदों की लय निहामत पुराण उठा के लाइए तुम, पाछा गाना गाइए पहला एक प्रश्न मेरा बताइए तुम। सप्रस शब्द रूप रस गंध मन इनका करके ध्यान बता, 500 की 25 प्रकृति अलग 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 स्थान बता, होता उत्तर याद तेरे मन दे रखा ऐलान बता, ये ठीक वेद में अर्थ मिले तने संस्कृत का ज्ञान बता, तने संस्कृत का ज्ञान नहीं तो मैं ठाली बैस लगाइए तुम, पाछा गाना गाइए पहले एक प्रश्न मेरा बताइए तुम। सापर के में आ जाइए गुण का ताल देख जाके, कर स्नान बैठ मंदिर में बदला ख्याल देख जाके, बाबा बड़ाले के मंदिर में यो खुला शिवाल देख जाके, और संतों के सत्संग में मिलेगा सुब्बेलाल देख जाके, सापर के माँ बड़ाले बाबा की दधा चढ़ाइए तुम, पाछा गाना गाइए पहला एक प्रश्न मेरा बताइए तुम। मैं 1.5 जमात का पढ़ आया हूँ, और अक्षर का ज्ञान हुआ मैंने, कह आ की मात्रा का, कह ई की मात्रा की, कह ऊ की मात्रा कू, कह ए की मात्रा के, कह ओ की मात्रा को, और कह अंग की मात्रा कंग, यानी इस प्रकार से मैंने मात्रा का ज्ञान होया। मैं 1.5 जमात पढ़िया हूँ, कच्चा कैदा पढ़िया है मेरा असलित में। मास्टर जी, ये जो आपने जो ये गीत भजन बनाया, तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? ये प्रश्न पूछा आपने, इस पे थोड़ा बताइए। ये जो क्या बताऊँ, अजय घने अर्थ हैं जी। हाँ, जैसे 25 प्रकृति बताई मैंने, 25 प्रकृति यानी 5 जल, 5 आकाश, 5 वायु, 5 अग्नि, 5 पृथ्वी। ये ज्ञान सर परमात्मा की देन है या गुरुजनों की? परमात्मा भी गुरुजनों की। तो सर जो ये राय धनपत जी है, उनसे कैसे वार्तालाप हुई वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ, बस राय जी तो एक बात पूछी थी मैंने, थोड़ा ही महाजी ये जो पांडुआ का इतिहास चल रहा था, बात चल रही थी, और किच्चक के बारे में। वह किच्चक जो द्रौपदी में दीवाना हुआ था शुरू में, और उस किच्चक का नाम क्या था?
कहाँ पे, कौन से गांव की बात है? उस टाइम कितनी उम्र थी आपकी? हाँ, मेरी उम्र थी उस टाइम 26 साल की। 26 साल। कौन से गांव में? ये गांव मैं दागडी गांव है। अच्छा। यहाँ वहाँ पे मतलब राय दर्पण से आपने ये बात हुई, प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? और उन्होंने बाकी जो चंदगी राम के साथ में हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बनवारी ठेर के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। निहाल सांगी हाउस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। निहाल सांगी जो खंड से हाँ, खंड खंडे के थे। उनके साथ भी। हाँ, गोकल बादी हुआ है यहाँ बुढ़ाना का सांगी, उसके साथ बहुत अच्छे गोकल बादी ये बुढ़ाने से थे। हाँ, उनके गुरु कौन थे सर? गोकल बादी। मैं चंद्रलाल से भी बात हुई मेरी, चंद्रवादी से। चंद्रवादी। हाँ, राजनी डटिया में उसके पास बोलने बतलाया काफी, तो उसके पास भी था यहाँ पे, मतलब अपने सनातन धर्म की बातें वो ले रहा था। मांगेराम जी से कैसे बात हुई? मांगेराम जो पंडित मांगेराम से, उनसे कैसे वार्तालाप हुई? बस चलती कहाँ है। मिले आप? अच्छा जी, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।